फ्रेडरिच हर्बर्ट के बारे में बात कर रहे हैं भाई। फ्रेडरिच हर्बर्ट साहब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलिए, वो 5 स्टेप बता रहे हैं यूनिवर्सल पिडागोजी के, यानी कि पिडागोजी के उन्होंने एक अपना काम किया, एक शोध पत्र लिखा या खुद का वर्क करके उन्होंने पुस्तक लिखी, शोध कार्य किया और उसमें उसका टाइटल क्या दिया? यूनिवर्सल पिडागोजी। क्या टाइटल दिया भाई? यूनिवर्सल पिडागोजी, यानी कि ऐसी पिडागोजी जो हर जगह अप्लाई होती हो। यूनिवर्सल पिडागोजी, ओके। और ये कब आया उनका काम? 1906 में। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस क्या याद करना है कि उन्होंने 5 फॉर्मल स्टेप्स बताए टीचिंग के। अब हर चीज, कोई भी चीज है उसके स्टेप्स तो होंगे ही, है ना। फॉर्मल है तो प्रक्रिया तो होगी ही होगी। तो फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स बताए। ओके। वैसे थैंक यू बहन जी हमारी तारीफ करने के लिए। हाँ, चलिए, तो 5 स्टेप्स क्या क्या है भाई? हर्बर्ट फ्रेडरिच के अनुसार पिडागोजी पढ़ाने के, सिखाने के, मतलब बच्चों को पढ़ाने के क्या 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए सभी को। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। क्या है भाई? प्रिपरेशन। पहले भाई जो भी लेक्चर देना है क्लास में जाकर, जो भी पढ़ाना है, सबसे पहले उसकी तैयारी करो ना। उसके लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इकट्ठा करो। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी जो तैयारी है उसको कहेंगे प्रिपरेशन फेज, पहला फेज। ठीक है। दूसरा फेज है आपका प्रेजेंटेशन। अब तैयारी हो गई है, आप अगले दिन क्लास में चले गए, तो आप क्या करेंगे फिर? प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चों को यहाँ पे आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। प्रेजेंटेशन मतलब अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए, जैसा बच्चों को समझ में आए उस तरीके से आप पढ़ाएं। ओके। नेक्स्ट स्टेप इज एसोसिएशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले दो तो सबको पता है, तीसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि बच्चों को जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज उनकी है, पहले से वो जितनी चीजों को जानते हैं, उनमें आप एड ऑन करते हो, पुरानी चीज से नई चीज को रिलेट कराते हो, तभी तो बच्चे एसिमिलेट कर पाएंगे। अगर पिछली नॉलेज से लिंक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया, तो लर्निंग जो है इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो पिछली क्लास से क्या करेंगे? लिंक करेंगे। समझ गए? ओके। उसके बाद क्या है? जनरलाइजेशन। आपने पढ़ा दिया, ठीक से बता दिया, फिर आप लास्ट में क्या करोगे? जनरलाइजेशन। यहाँ पे पुरानी नॉलेज के साथ कंपेयर कर दिया, एड ऑन कर दिया। एड ऑन करने के बाद में आप उसकी एक समरी बनाओगे। दैट समरी इज व्हाट? जनरलाइजेशन, राइट। लास्ट में आप बता दोगे कि बच्चों तो आज हमने क्या सीखा। ठीक है। तो जो सीखा वो बच्चों को आप बता देंगे। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? पिडागोजी की, एंड्रोगोजी की बात नहीं हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो याद रखेंगे। पिडागोजी के बारे में किसने बोला? हर्बर्ट के 5 स्टेप है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? पांचों स्टेप लिख देगा, ऑर्डर में लगवा लेगा, 4 ऑप्शन देगा, उनमें ऑर्डर आगे पीछे रखेगा। तो सारे बच्चे जो है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है कर लेंगे, लेकिन इन चीजों में फंस जाएंगे। जनरलाइजेशन पहले आएगा या एसोसिएशन पहले आएगा? तो बात समझ लो भाई, एसोसिएशन पुराने के साथ जोड़ोगे पहले, उसके बाद में आप क्या करोगे? जनरलाइजेशन दोगे। ठीक है। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? समरी कर देना। समझ गए? ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज देयर? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंज आ जाए। जो हमने पढ़ाया, जो हमने सिखाया, उसको वो आत्मसात कर ले और उस हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है। आज बच्चों को आपने डिसिप्लिन के बारे में बताया। तो जब बच्चे डिसिप्लिन को अपने भीतर उतार ले तो वो क्या हो जाता है? फिर उसका एप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पे आपकी जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस थी, जो आप चाह रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो बात समझ में आया भाई? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड देन एप्लीकेशन। तो फ्रेडरिच हर्बर्ट के अनुसार ये रहे 5 स्टेप्स। जल्दी से नोट कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, वटेवर जो करना है कर लो।
नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इज इट क्लियर? सो राइट क्लियर इफ इट इज क्लियर।